रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 की बैठक में पश्चिम देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से माफी मांगी है। उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के मुख्य एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया, जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूं। पश्चिमी प्रतिनिधिमंडलों ने G20 एजेंडे पर काम को एक तमाशा बनाकर रख दिया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को बैठक के दौरान फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों ने अपनी आर्थिक असफलता को रूस के सिर मढ़ने का काम किया है। लावरोव ने यह भी कहा है कि रूस आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार जरूरी योगदान देना जारी रखेगा। उनका कहना है कि हम G20 में एक निष्पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल सितंबर में होने वाले दिल्ली शिखर सम्मेलन पश्चिमी देशों की स्वार्थी नीति को थोड़ा कम कर देगा। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर जयशंकर ने लावरोव के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी की थी। इन बैठकों में दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग और G20 मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी किया। इस दौरान भी ये मुलाकात हुई। काफी गर्मजोशी के साथ दोनों ही देशों ने आपसी भागीदारी को बढ़ाने और लगातार एक दूसरे से संपर्क में रहने का वादा किया। वहीं भारत ने इस G20 बैठक के दौरान ये भरपूर कोशिश की कि विकास के मुद्दों पर बात हो, लेकिन यूक्रेन मुद्दे की चर्चा बैठक के एजेंडे को प्रभावित करने लगी। वहीं इसके पहले बेंगलुरु में भी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। वहां भी यूक्रेन मुद्दे को पश्चिमी देशों ने जोर शोर से उठा दिया, जिसका रूस और चीन ने विरोध किया और फिर बैठक के बाद कोई साझा बयान नहीं आ पाया। इसी तरीके से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हुआ, जहां लगातार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कोई साझा बयान सामने नहीं आ पाया।